हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। अब इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं, इन्हें समझने के लिए पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, मीन्स दो टाइप्स के होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ होता है यस नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बी एज अ मेन वर्ब, बी एज अ मेन वर्ब। और बी क्या है? बी फॉर्म हम लोग जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। मीन्स ये सारी इज, एम, आर, वाज, वर एक मेन वर्ब के रूप में काम करे। और वहां हम लोग देखेंगे यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इज ही हंग्री, ही हंग्री, क्या हुआ? भूखा है। इज सी एंग्री, क्या हुआ? नाराज है। इस ढंग से वाज सी हैप्पी, क्या हुआ? खुश था। या फिर हम लोग देखेंगे इज ही अ टीचर, इज ही अ टीचर। मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत। पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत बी एज अ मेन वर्ब के रूप में हम लोग देख सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो तब। इस तरह से यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टेंस वाले सेंटेंसेस। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ आता है या तो डू डज डिड, या तो डू डज और डिड। इसी तरह से हैव, हैज और हैड। मींस यस नो क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चंस में बी एज अ मेन वर्ब। और दूसरा यहां हम लोग देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन में एक तो सेंटेंस, एक तो क्वेश्चन होता है बी एज अ मेन वर्ब करके, मींस इज, एम, आर, वाज, वर जहां मेन वर्ब के रूप में काम करता हो। इस तरह से दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे डू डज डिड या हैव हैज हैड। जैसे हम लोग देखा, जैसे हम लोग देख सकते हैं डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। यहां हम लोग देखेंगे अगर इसका आंसर हमें देना हो तो हम लोग या तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। डू यू नो हिम, हैव यू बीटन हिम, हैव यू बीटन हिम, क्या तुमने उसे पीटा है? तो यहां हम लोग देखेंगे इसका आंसर होगा यस और नो, यस और नो। तो डू डज डिड या हैव हैज हैड से हम लोग यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन, या फिर अब हम लोग देखेंगे इसी में हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मींस आंसर वाले क्वेश्चन, मींस आंसर वाले क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से। जैसे वेयर डज सी लिव, वह कहां रहती है? वेयर डज सी लिव, वह कहां रहती है? इस तरह से व्हाई व्हाई वाज ही वीपिंग, वह क्यों रो रहा है? व्हाई वाज ही वीपिंग। मींस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब है व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हाउ, हु, व्हाई, व्हाई तो हो गया, व्हाई, वेयर। मींस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जहां हम लोग देख सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद, हम लोग हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले क्वेश्चन। जैसे हम लोग देखते हैं बी, यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखा बी एज अ मेन वर्ब, उसी तरह से डू डज डिड हैव हैज के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं यस नो क्वेश्चन में। जैसे डू यू नो हिम, यहां आंसर होगा यस और नो। इस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड्स में हम लोग देखा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, वेयर। तो ये सारी चीजें, जैसे वेयर डज सी लीव, तो यहां हम लोग यस नो करके नहीं हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देना पड़ता है हमें कि वेयर डज सी लीव, सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन पटना। तो हम लोग यहाँ इसका आंसर देते हैं। जबकि यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखा कि हम लोग या तो यस बोलते हैं या फिर नो। लेकिन अब इसी को हम लोग देखें कि वेयर सी लीव्स, जैसे हम लोगों ने देखा वेयर डज सी लिव, इसको हम लोग वेयर सी लिव्स कब लिखते हैं, मींस इनडायरेक्ट क्वेश्चन या एम्बेडेड क्वेश्चन यही होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि वेयर के बाद डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद सी, डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब। यहां हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है या तो इंफॉर्मेशन देने में या फिर इंफॉर्मेशन पूछने में। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें आई
नो वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स। यहां हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई नो मैं जानता हूं, वेयर सी लिव्स। यहां हम लोग वेयर डज सी लिव का यूज नहीं करेंगे, वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव ये गलत होगा। वेयर डज सी लिव का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे आई नो वेयर सी लिव्स, या फिर डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स। या फिर हम लोग देखेंगे वेयर सी लिव्स, या फिर डू यू नो वेयर द बाथरूम इज, वेयर द बाथरूम इज। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग देख सकते हैं वेयर इज द बाथरूम का यूज नहीं करेंगे हम लोग, वेयर द बाथरूम इज। यही होते हैं एम्बेडेड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इनका यूज क्यों होता है, क्वेश्चंस को और पोलाइट करने के लिए, और पोलाइट करने के लिए हम लोग एम्बेडेड क्वेश्चन का यूज करते हैं, हम लोग एम्बेडेड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे वेयर इज द बाथरूम, जैसे अगर हम लोग बात करें वेयर इज द बाथरूम का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में वेयर इज द बाथरूम का यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट या फिर क्वेश्चन को और पोलाइट बनाने के लिए एम्बेडेड क्वेश्चन का हम लोग यूज करते हैं डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर द बाथरूम इज, बाथरूम कहां है, बाथरूम कहां है, वेयर द बाथरूम इज, ना कि वेयर इज द बाथरूम। यहां हम लोग वेयर इज द बाथरूम का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करते हैं वेयर द बाथरूम इज, वेयर सी लिव्स। या फिर कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी वेयर द वॉशरूम इज, वेयर द वॉशरूम इज। क्या मुझे बता सकते हो, क्या मुझे बता सकते हो वॉशरूम किधर है, वॉशरूम किधर है, वॉशरूम किधर है। तो यहां हम कुड यू टेल मी, तो हम लोग देखेंगे अभी कुछ ऐसे लिस्ट जिसके बाद हम लोग एम्बेडेड क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। तो हम लोग देखा पहले तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि इनडायरेक्ट और इम्बेडेड क्वेश्चन होते क्या है, इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग देखें WH वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोग देखा जैसे हम लोग देख सकते हैं डू यू नो वेयर सी लिव्स, डू यू नो वेयर द बाथरूम इज, कुड यू टेल मी वेयर द वॉशरूम इज। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके बाद हम लोग एम्बेडेड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे लिस्ट जैसे डू यू नो, कैन यू टेल मी, आई वंडर, आई वांट टू नो, कुड यू एक्सप्लेन, प्लीज टेल मी, डू यू हैव एनी आइडिया, वुड यू माइंड टेलिंग मी, इट वुड बी हेल्पफुल टू नो। इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद हम लोग एम्बेडेड क्वेश्चन का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे डू यू नो वेयर द बाथरूम इज, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, वेयर द, जैसे अगर हम लोग बात करें कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। जैसे हम लोग देख सकते हैं कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स, क्या तुम बता सकते हो ट्रेन कब आती है, ट्रेन कब आ। व्हेन डज द ट्रेन अराइव का यूज हम लोग नहीं करेंगे, व्हेन द ट्रेन अराइव्स का यूज करते हैं, व्हेन द ट्रेन अराइव्स का यूज करते हैं। आई वांट टू नो व्हेन द ट्रेन अराइव्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि एम्बेडेड क्वेश्चन का यूज करते हैं इन लिस्ट के, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग देख रहे हैं एम्बेडेड क्वेश्चन में WH वर्ड्स, एम्बेडेड क्वेश्चन में WH वर्ड्स। लेकिन अगर यस नो क्वेश्चन की बात हो, अगर यस नो क्वेश्चन की बात हो एम्बेडेड क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में अगर यस नो क्वेश्चन की बात हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में अगर यस नो क्वेश्चन की बात हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं इज ही कमिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए अगर यस नो क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग इज ही कमिंग की बात कर सकते हैं, क्या हुआ आ रहा है, तो आप या तो यस और नो में इसका आंसर दे सकते हो। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट या इम्बेडेड क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब डू यू नो इफ और वेदर he is coming, if or whether he is coming, do you know if or whether he is coming। तो yes नो क्वेश्चन के लिए हम if or whether का यूज करते हैं एम्बेडेड मींस इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने के लिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चन में चेंज करना चाहें तो हम लोग इफ और वेदर का यूज करते हैं। जैसे इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो हम लोग या तो यस में आंसर देंगे या फिर नो में। इसे अगर एम्बेडेड क्वेश्चन में चेंज करना चाहते हैं तो डू यू नो इफ और वेदर ही इज कमिंग, तो हम यस क्वेश्चन को भी हम लोग एम्बेडेड क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम लोग इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं, और हम लोगों ने देखा कि यस नो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे चेंज करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब किया, जो सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट हो आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।